इतना जल्दी किसी मूवी का सीक्वल या प्रीक्वल लास्ट कब आया था मुझे याद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैक स्नाइडर का आर्मी ऑफ द डेड अभी कुछ दिनों पहले ही देखा हूँ, और वो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मूवी ज्यादा नहीं सिर्फ 5 महीना पहले ही रिलीज हुआ था और अब इतना जल्दी इसका प्रीक्वल भी आ गया। वाह, दैट्स रियली फास्ट एंड एक्चुअली ये अच्छा भी है। 1-2 साल वेट करवाने से अच्छा है कि विद इन 6 मंथ सीक्वल या प्रीक्वल रिलीज कर दो। इससे ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और मेमोरी भी फ्रेश रहता है। तो चलिए आज के इस रिव्यू में बात करते हैं जैक स्नाइडर का आर्मी ऑफ द डेड का प्रीक्वल मूवी आर्मी ऑफ थीव्स के बारे में। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। मूवी का प्लॉट काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेथाली इमैनुअल 5 लोगों का एक ग्रुप बनाती है 3 तिजोरियों को लूटने के लिए, और ये कोई मामूली तिजोरी नहीं है क्योंकि इसको क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये बात आर्मी ऑफ द डेड में भी बताया गया था और इस मूवी में तो ऑलमोस्ट हर बार बताया जाता है। द रिन गोल्ड, द वेल्कायरी एंड द सिगफ्रीड, ये 4 में से 3 तिजोरी है जिसको कलेक्टिवली रिंग साइकिल सेफ्स कहा जाता है, जो इस मूवी में क्रैक किया जा रहा है। जो चौथा सेफ है उसका नाम है गोटरडामरंग, जिसको आर्मी ऑफ द डेड में क्रैक किया गया था ज़ॉम्बीज के बीच कसिनो में। और अगर आप आर्मी ऑफ द डेड देखे हैं तो आपको ये याद जरूर होगा। अब आर्मी ऑफ द डेड में ऐसा क्यों बोला गया था कि सिर्फ डीटर, जो इस मूवी में सेबेस्टियन के नाम से है, सिर्फ वही एक इंसान है जो कसिनो वाला सेफ को क्रैक कर सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन इस आर्मी ऑफ द थीव्स में क्लियरली समझाया गया है। इस मूवी के असली स्टार मैथियास श्वीगोफर पता नहीं यार कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यही जो आपको स्क्रीन पे बंदा दिख रहा है यही इस मूवी का असली स्टार है एंड इनफैक्ट इस मूवी का डायरेक्टर भी है। तो आई से इट अगेन कि अनलाइक आर्मी ऑफ द डेड, इस मूवी का डायरेक्टर जैक स्नाइडर नहीं है। एनीवे सेबेस्टियन यानी मैथियस, जो आर्मी ऑफ द डेड में भी था, इस मूवी का हार्ट एंड सोल है, जो एक सेफ क्रैकिंग जीनियस है। और उसी के लफ्जों में बोलूं तो रिंग साइकिल सेफ्स को अगर कोई क्रैक कर सकता है तो वो खुद है। सेबेस्टियन एक सिंपल सा बंदा है जो एक सिंपल सा लाइफ जीता है और मेरे जैसा यूट्यूब वीडियोस भी बनाता है, और मेरे ही जैसा उसके वीडियोस को व्यूज नहीं मिलता है, लेकिन उसके वीडियो पे एक कमेंट उसका जिंदगी बदल देता है। तो आप लोग भी कमेंट करो यार, और सेबेस्टियन की तरह मेरा भी जिंदगी बदल डालो। एनीवेज, सेबेस्टियन का ही कैरेक्टर है जो आपको मूवी में थ्रू आउट चिपका के रखेगा। वो जिस तरह से जर्मन एक्सेंट में बात करता है और जो उसका कॉमिक टाइमिंग है, बहुत ही मजेदार था देखने में। ये मूवी है तो एक हार्डकोर हाइस्ट मूवी, जहां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हाइस्ट्स है, लेकिन उसके साथ साथ लाइट हार्टेड कॉमेडी भी है, और जितना भी कॉमेडी पंचेस है वो बहुत ही हिलेरियस था। नेथाली इमैनुअल जो एक तरह से लीडर है इस आर्मी ऑफ द थीव्स की, उनका परफॉर्मेंस ओकेश था। अब ओकेश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन हर मूवी में इनका परफॉर्मेंस मुझे सेम सा ही लगता है। अब ऐसा नहीं है कि शी इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस, इनफैक्ट शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, लेकिन अब इनका एक्टिंग थोड़ा मोनोटोनस लगने लगा है। बाकी आर्मी ऑफ द थीव्स के मेंबर यानी रूबी जो हैकर का रोल प्ले कर रही हैं, स्टुअर्ट मार्टिन जो इस आर्मी का मसल पावर है, और गज खान जो ड्राइविंग एक्सपर्ट है, ये तीनों भी अपने कैरेक्टर को जस्टिस दिए हैं एंड ऑनेस्टली इट वाज फन टू वॉच देम। रहा बात एक्शन का, तो आपको बता दूं कि ये एक हार्डकोर एक्शन मूवी नहीं है आर्मी ऑफ द डेड की तरह, और ना ही इसमें कोई ज़ॉम्बीज है। इनफैक्ट मूवी में लाइट एक्शन है और ज़ॉम्बीज को सिर्फ एक तरह से बैकग्राउंड में दिखाया जाता है, वो भी 2 से 3 बार। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक प्रीक्वल है जहां ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो तो गया है लेकिन पूरी तरह फैला नहीं है, इसलिए इस मूवी में ज़ॉम्बीज को नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ ये मेंशन किया जाता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है। तो इस मूवी में दिखाया क्या जाता है? इस मूवी में दिखाया जाता है हाइस्ट को, क्योंकि इस मूवी का पूरा फोकस हाइस्ट के एग्जीक्यूशन पे है, जो एट टाइम्स उतना बिलीवेबल नहीं लगता है मुझे। और बस यही एक नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस मूवी का। जिस तरह से इस रिंग साइकिल सेफ्स की हिस्ट्री को बताया गया है और जिस तरह से इसको क्रैक किया जाता है, मुझे जस्टिस नहीं लगा सेफ्स के लिए। सीरियसली, सेबेस्टियन बस सेफ्स के सामने खड़ा होता है, उसे फील करता है, और द गुड डॉक्टर के डॉक्टर शॉन मर्फी की तरह वो सेफ के हर एक मैकेनिज्म को विजुअलाइज करके बहुत आसानी से उसे खोल लेता है। और यही नहीं, उस तीनों सेफ तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं दिखाया गया, ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं दिखाया गया। तो इन शॉर्ट, हाइस्ट का एग्जीक्यूशन मुझे टू गुड टू बी ट्रू लगा। अब आप ओशंस 11 को ही देख लीजिए, उसमें टाइमिंग, प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन सब कुछ परफेक्टली दिखाया गया था। अब हाँ, अगर ये बोल दिया जाता कि सेबेस्टियन डैनी ओशन का बेटा है तो मुझे थोड़ा बिलीवेबल लगता। एनीवेज, अब ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मूवी डिसअपॉइंटिंग है, ये मूवी डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल भी नहीं है, और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है स्क्रीन प्ले को, जो अराउंड 2 घंटे का है और बहुत ही फास्ट पेस्ड एंड एंगेजिंग है। मूवी के थ्रू आउट मैं 1 मिनट के लिए बोर भी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन फास्ट पेस्ड एंड बहुत ही स्टाइलिश था।
हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये मूवी मुझे ज्यादा पसंद आया या आर्मी ऑफ द डेड, तो ऑब्वियसली मैं आर्मी ऑफ द डेड बोलूंगा। लेकिन इन दोनों मूवीज को कंपेयर करना सही नहीं है। आर्मी ऑफ थीव्स भले ही एंड में आर्मी ऑफ द डेड से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके अलावा ये कंप्लीटली स्टैंड अलोन मूवी की तरह फील होता है। ये मूवी हाईली एंटरटेनिंग है, जो आपको बोर तो बिल्कुल भी होने नहीं देगा। इनफैक्ट आपका एंटिसिपेशन और भी बढ़ा देगा इसका नेक्स्ट पार्ट प्लैनेट ऑफ द डेड के लिए, जो आई एम श्योर बवाल होगा। तो गाइज, ओवरऑल आर्मी ऑफ थीव्स वन मैन शो है, जहां सेबेस्टियन यानी मैथियस के आप फैन हो जाएंगे। एंड ऑनेस्टली ये इस मूवी में अगर नहीं होता तो शायद ये मूवी मुझे उतना खास भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में, या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।